नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अमीश पांचाल दिल्ली एनसीआर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के सेशन में। और मैं धन्यवाद करता हूं मिस्टर ली जुएन सर को, जिन्होंने इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई जिससे आज लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आया है। आज वैसे लोग बन चुके हैं कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो जो उनके ड्रीम्स है, सपने हैं, वो यहाँ से फुलफिल होंगे। और मैं धन्यवाद करता हूं आईडी सिस्टम को कि जिसने इतना शानदार प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया कि जिससे सीख के आज बहुत सारे लीडर्स अपने जीवन के अंदर वो बदलाव ला रहे हैं। और दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं अपनी फैमिली का कि जिन्होंने हमारा साथ दिया। और आज हम जो भी है उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो शायद हम भी जिंदगी की कश्मकश में उलझे होते। और दोस्तों, सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं अपनी इंटायर टीम का कि जिसने मुझ पे विश्वास किया और मेरे साथ मिलके उन्होंने काम किया और उन्होंने दिन रात मेहनत करके दोस्तों जो अचीवमेंट ली, जिसकी वजह से आज हम भी यहाँ पर गोल्ड लाइन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। और दोस्तों, रियली थैंक्स भगवान का कि जिसने वास्तव में सही समय पर सही सद्बुद्धि दी और उसको हमने इस्तेमाल किया और आज यहाँ पर गोल्ड लाइन की पोस्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज गोल्ड लाइन की जो पोस्ट है एक शानदार पोस्ट है दोस्तों। जो लोग आज इस पे काम कर रहे हैं वही जानते हैं इसमें कितना आनंद है, कितना मजा है, कितनी शानदार इनकम है, कितना नेम है, फेम है और दोस्तों शोहरत है। अगर देखा जाए, मैंने 2012 में त्यांश के साथ अपने जीवन का सफर शुरू किया और उस टाइम पे ही जब मैंने कंपनी का प्लान देखा था तो मुझे बिलीव हो गया था 100% कि ये त्यांश कंपनी ये मेरे लिए बनी है और मैं त्यांश कंपनी के लिए ही बना हूं। जब हालात बड़े नाजुक थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरी लाइफ भी ऐसी ही थी, क्लिनिक से घर, घर से क्लिनिक, शटर बंद तो पैसा बंद। और दोस्तों, शटर खुला है तो पैसा आ रहा है, ना कहीं जा सकते थे, ना संडे मंडे था, तो लाइफ बहुत बिजी थी और मैं सोच भी नहीं सकता था कि क्या कभी मैं इससे फ्री हो पाऊंगा। मेरे ब्रदर है, वो भी डॉक्टर है और दोस्तों उन्हीं के साथ रह के मैंने क्लिनिक चलाया है और उन्हीं के साथ रह के मैंने पढ़ाई करी है। और आज भी मैं देखता हूं कि वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक उनका जो बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है। और उनको देख देख के मैं फील करता था कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाएगी या इससे ज्यादा बिजी हो जाएगी और मैं फ्री होना चाहता था, फ्री रहना चाहता था। लेकिन ईश्वर ने मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी भेजी और मुझे सद्बुद्धि दी, जिससे मुझे बिलीव हुआ, विश्वास हुआ कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रहण करके, एक्सेप्ट करके और दोस्तों अपने जीवन के अंदर जबरदस्त बदलाव ला सकता हूं। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि ये काम नहीं करना है, जब तुमने मेडिकल में किया है तो उसमें काम करो। तो मैंने कहा कि मुझे यही करना है। तो उन्होंने मुझे 1 साल का वक्त दिया था कि अगर 1 साल में अगर तुम नहीं कुछ कर पाए तो फिर आपको दोबारा से क्लिनिक चलानी पड़ेगी और फिर हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, जो हम कहेंगे वो ही आपको करना पड़ेगा। और मैंने ये एक्सेप्ट किया और मुझे सिर्फ यही डर रहता था कि मैं दोबारा से क्लिनिक नहीं खोलनी है मुझे। और दोस्तों, मैंने 1 साल में मेहनत करी और मेहनत करके मैं यहाँ पर 7 स्टार क्वालिफाई किया
और लगभग 50,000 रुपये महीने मुझे यहाँ से अर्न होना शुरू हो गया था उस टाइम पर। और दोस्तों फिर मैं थोड़ी सी और मेहनत करी तो लगभग 1-1.25 लाख रुपए करीब मुझे आना शुरू हो गया। और फिर मैंने और मेहनत करी यहाँ पर, और दोस्तों मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए महीने की इनकम आनी शुरू हो गई। और मैं यहाँ से दोस्तों BLD की पोस्ट पे भी उस टाइम पे आ चुका था। और रियली मैं बताऊं कि मैंने 1 साल के अंदर ही अपना BLD क्वालिफाई किया, और फिर उसी साल मैंने अपना सिल्वर लाइन क्वालिफाई किया, और उसी साल मैंने अपना यहाँ से गोल्ड लाइन क्वालिफाई किया। और आज मैं यहाँ पर गोल्ड लाइन की पोस्ट पे हूँ। यहाँ तक आते आते मेरे पास लगभग करोड़ों रुपए, कई करोड़ रुपए के आसपास लगभग आ चुका होगा। और दोस्तों लगभग 20 कंट्री मैं यहाँ से विजिट कर चुका हूँ। नेम फेम शोहरत इज्जत भरपूर मिला, पैसा मिला, यहाँ से गाड़ी मिली, गाड़ी का फंड मिला। और आज मेरे साथ हजारों लोग कंधे से कंधा मिला के अपने जीवन में यहाँ से बदलाव ला रहे हैं। हमने भी यहाँ पर देखा, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो ईमानदार है और वो सच्चा है, उसने हमें पुकारा तो हम तुरंत पहुंच गए। अभी भी मेरे सपने, मेरे ड्रीम्स अभी बहुत बड़े हैं, क्योंकि जाना तो दोस्तों HD है, ये यहाँ से ठान रखा है। मेरे जिंदगी की ये आखिरी कंपनी है, और मैंने स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस कंपनी के हर रिकॉर्ड को ब्रेक करना है, हर रैंक को क्वालिफाई करना है, पूरी ईमानदारी से, लगन से और मेहनत से काम करना है। और आज ईश्वर की कृपा से हर घर में, हर परिवार में आज दोस्तों एक मान सम्मान का यहाँ से बनाया है, रिस्पेक्ट बनाई है, जगह बनाई है। ऊपर वाले से हम तो यही कृपा करते हैं कि इसी तरह से जो हमारे पे कृपा बनी हुई है वो ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी के जीवन में दोस्तों, अगर किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी का जीवन बच जाता है, और दोस्तों तो दुआएं मिलती है। और किसी का जीवन यहाँ से बन जाता है तो भी दोस्तों यहाँ से दुआएं मिलती हैं, और दुआओं के साथ यहाँ पर पैसा मिलता है। तो आज बड़ा अच्छा लगता है कि मार्केट के अंदर एज ए रोल मॉडल काम कर रहे हैं, और हमें देखकर बहुत सारे लोग अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो दूर है लेकिन नजदीक में रह के भी वो लोग काम नहीं कर पाते, लेकिन अच्छा लगता है कि वो लोग कॉल करके, फोन करके हम लोगों से एडवाइस करते हैं, सलाह मांगते हैं, हम पे विश्वास करते हैं। तो हम लोग उनके भी शुक्रगुजार है, और दोस्तों आभारी है। रियली अगर देखा जाए, ये बिजनेस दूसरे के जीवन के अंदर बदलाव लाने का बिजनेस है। अगर देखा जाए, ये बिजनेस दोस्तों ये एक दूसरे के ऊपर कृपा करने का दोस्तों बिजनेस है। कि कहते हैं कि दोस्तों आम लगे ना खुटकी और रंग चोखा ही चोखा, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा ही चोखा। इसी तरह का ये बिजनेस है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, और जो है ना सब कुछ यहाँ पर बढ़िया बढ़िया होता चला जाता है। मैं बता दूं, जब मैंने शुरुआत करी इस बिजनेस की और मुझे बताया गया इस प्लान के बारे में, तो दोस्तों मुझे बताया गया कि प्लेटिनम कार्ड हमारा स्टूडेंट रैंक है, और 6 स्टार से हमारा जो है ना टीचर रैंक बन जाता है। तो जब मुझे कहा गया कि आप कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो मैंने एक बात कही कि मैं डॉक्टर हूं, और मैं भाई साहब स्टूडेंट नहीं बनना चाहता, मुझे यहाँ टीचर बनना है। मैं टीचर बन के तो यहाँ काम कर सकता हूँ, बाकी स्टूडेंट बन के मैंने ना तो आज तक कहीं काम किया और ना मैं करूंगा। तो मुझे बताया गया फिर ठीक है, आप यहाँ पर 6 स्टार से अपने आप को ज्वाइन करिए। और उस टाइम पे जो 6 स्टार लगभग वो 5,000 TNPV में नहीं होता था, वो मतलब थोड़ा कम में होता था। और आज तो 5,000 है। अगर देखा जाए आज के टाइम में तो 3,75,000 रुपए का वो रैंक बनता था। लेकिन मैंने 3,75,000 नहीं, बैठे बैठे ही 4,80,000 रुपए से ये बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ।
एक मैडम मेरे साथ में काम करती थी और उस मैडम ने 2 लाख रुपए तुरंत के तुरंत बताए और 2 लाख फिर मैंने लगाए और हमने 80,000 रुपए फिर बाद में लगाया। एक थेरेपी सेंटर की हमने ओपनिंग करी और वहां पर करने के बाद कैंप लगा के वो सामान निकाला और दोस्तों सेंटर तो वो खत्म हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेशर आ गया कि मुझे सर्विस चाहिए, मुझे सर्विस चाहिए। और हमने फिर नेटवर्क मार्केटिंग करनी शुरू करी। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग करने से ही रियल ये बिजनेस बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वो सेंटर बंद करके और लोगों को सिखाना शुरू किया, क्योंकि जब बताया गया कि हम लोग पहले क्लिनिक चलाते थे तो क्लिनिक में भी वही हाल था और सेंटर में भी फिर वही हाल हो गया। तो इसीलिए मैं कभी मजा नहीं आया, इससे बड़े तो वही सही था। तो इसीलिए हमने उस सेंटर को बंद किया और बंद करने के बाद हमने लोगों को सर्विस देनी शुरू करी। लोगों की जगह जगह ग्रुप बना के मीटिंग करनी शुरू करी और मीटिंग करने जाते थे तो वहां पर हफ्ते के हफ्ते हमने टाइम बांधा हुआ था कि हफ्ते में एक दिन आपका, हफ्ते में एक दिन आपका है। इस तरह से करके मैंने 5-6 जगह मैंने सेट करी और मैं उस दिन वहां पर जाता था उस एरिया में, और जितने लोग दिन तैयार होते थे सब मिलने के लिए कि डॉक्टर साहब आएंगे और अपनी समस्या उनसे हम सोल्व कराएंगे। और रियली हम लोग बैठ के सुबह से लेके शाम तक लोग आते रहते थे, हम लोग मीटिंग चलती रहती थी। तो इस तरह से हमने काम किया और सबको पता था कि आ जाएंगे, आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, कुछ भी आ जाए, लेकिन हमने वहां पहुंचना था। क्योंकि जो कमिटमेंट कर दी सो कर दी। या तो इंसान कमिटमेंट करे ना, और अगर कर दी तो उसको फिर निभाना है। एक बार तो ऐसे ही हुआ कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जो है ना खबर एक हफ्ते से चल रही थी कि बहुत बड़ा तूफान आएगा, बहुत बड़ा तूफान आएगा। लेकिन बहादुरगढ़ में टीम ने कहा कि नहीं सर, आना है। मंगलवार का दिन था वो, और मंगलवार को ही वहां पर सेमिनार हुआ करता था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आना है। घर वालों ने भी जोर लगाया, अदर्स टीम ने भी जोर लगाया कि नहीं जाना सर, नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन हमने कहा कि तूफान जो है आए या ना आए, हम जाएंगे। लेकिन लोगों ने फिर डराया। जब मेरी बात हुई सुशील मैडम से, उन्होंने कहा कि सर ये बताइए तूफान कहाँ आएगा, हरियाणा में तो नहीं है ऐसी खबर। मैं कहा दिल्ली में है। क्या लगा जी तूफान तो दिल्ली में आएगा। मैं बोला हाँ, और आप कहाँ आ रहे? आप बहादुर उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ये बात सही है, तूफान तो बहादुर में नहीं आएगा। तो ये सोच के हम घर से निकल लिए। और दोस्तों तूफान जब हम घर आए शाम को 8 बजे करीब, मैंने कहा 3 बजे वो तूफान आने वाला था। और जब शाम को 8 बजे घर गए कि तूफान आया क्या, कह लगा नहीं तूफान तो कोई नहीं आया। और कमाल की बात है, जो मैडम मुझे बोल रही थी, बार बार मना कर रही थी, बहुत चिंता कर रही थी, उसने मुझे फोन करके कहा कि सर कहाँ हो। मैं कहा मैडम जी मैं तो घर पहुंच गया हूँ। कह लगा कमाल की बात है, आपकी मेहनत से, आपकी हिम्मत से तो तूफान भी अपना रुख बदल देते हैं। तूफान आया ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसे जब सुनते थे, ऐसा जब देखते थे, अपने अंदर खुद इतना बिलीव, इतना प्राउड फील होता है, महसूस होता था कि रियली हम लोग एक जबरदस्त काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, काम में जो काम करता है वो संकल्प काम करता है। संकल्प जो हमने लिया कि मेरी जिंदगी की ये आखिरी कंपनी है, वो संकल्प दोस्तों इतना जबरदस्त रहा। सोच लिया कि इसके हर रैंक को क्वालिफाई करना है, हर टारगेट को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों ईश्वर ने भी आके साथ में हाथ मिला लिया, और जितने भी टारगेट है वो टाइम से पहले पूरे होते थे, टाइम से पहले पूरे होते थे। कभी जिंदगी में घर से बाहर निकले नहीं, कभी कहीं गए नहीं है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली के अंदर रहते थे, सोचते थे कभी जाएंगे। लेकिन रियली मैं बता दूं कि दोस्तों इस बिजनेस ने आज मुझे पूरे भारत देश में घुमा दिया। लगभग कोई जगह नहीं है कि मैं नहीं गया। ऐसे ही मैंने किसी को बोला कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आप कर लीजिए। वो मेरे को पहले से जानते थे
और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाओ, हमें बता दो, हमारी आईडी लगा दो। मैं बोला नहीं लगाऊंगा आईडी। कहले क्यों? मैं कहा ये आईडी मैं आप आओगे तो यहाँ लगाऊंगा। कह लगा फ्री है ये तो आप बता रहे हो, फ्री लगाने में क्या दिक्कत है? मैंने बोला कि भाई साहब ये फ्री है इसीलिए मैं लगा नहीं रहा हूं, आपको एक बार दिल्ली चल के आना है और फैजाबाद के पास अकबरपुर है, वहां से अयोध्या के पास से मेरी बात चली। उन्होंने कहा नहीं आऊंगा, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा, अगर लगानी तो आप यहीं लगा दो। मैं ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मैं भी आईडी नहीं लगाता। 4 महीने बाद फिर मेरे को कॉल आता है, कह लेगा भाई साहब क्या कर रहे हो? मैं कहा भाई वही कर रहा हूँ मैं तो। कह लेगा अच्छा, कह लेगा आपने मेरी आईडी भी नहीं लगाई है। मैं बोला भाई साहब आप आए नहीं है। कह लेगा अच्छा आना ही पड़ेगा। मैं बोला हाँ आना ही पड़ेगा। मैं कहे आप एक बार आ जाओ, मैं आपके लिए 1000 बार आऊंगा, लेकिन पहले आप एक बार आओ। कह लेगा आईडी तो फ्री है, ये लगाने में क्या दिक्कत है? मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है, अगर पैसे वाली होती तो मैं लगाता, लेकिन फ्री वाली इसलिए मैं लगा नहीं रहा। और जब मैं बोल रहा हूं आपको कि एक बार आप आ जाओ, 1000 बार मैं आपके पास चल के आऊंगा, तो आपको दिक्कत क्या है? और उसने ये बात को बिलीव किया। लेकिन मुझे नहीं पता था वो क्यों नहीं आना चाहते थे, लेकिन मुझे लगा कि वो ईगोइस्ट है, उसके अंदर ईगो है, वो ईगो जो है उसको रोक रही है, मुझे ऐसा फील होता था। लेकिन रियल में उसके पास दोस्तों आने के लिए किराए के पैसे भी नहीं थे। मैंने उसको सारा रास्ता बता दिया देख के मोबाइल में कि रात को ट्रेन चलती है वहां से, और वो ट्रेन दिल्ली आती है, रात को चलो आप सुबह पहुंच जाओगे, पूरे दिन मेरे साथ रहना, फिर शाम को मैं आपको ट्रेन में खुद बैठाऊंगा, खुद मैं आपको ट्रेन में छोड़ने के लिए जाऊंगा, आप अगले दिन घर पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन रियल में उसने मुझे नहीं बताया, और उसकी जेब में यहां दिल्ली चल के आने के पैसे भी नहीं थे, ऐसे हालात थे। और जब वो कहीं से पैसे अरेंज करके दिल्ली आए, मेरे साथ रहे, और रहने के बाद मैंने उनको सब कुछ दिखाया, उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिए, मैंने आईडी लगाई, और फिर क्या लगा ठीक है अब मैं निकलता हूँ। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं जाना, पहले आप खाना खाइए, फिर मैं आपको स्टेशन पे छोड़ने के लिए जाऊंगा, वादे के मुताबिक मैंने कहा था आपसे। कह लगा नहीं मैं मेट्रो से। मैं कहा नहीं, आप मेरी गाड़ी से चलिए और मैं गाड़ी में आपको छोड़ के आऊंगा। मैंने उनको ट्रेन में बैठाया और बैठा के और मैंने उनको रवाना किया, और फिर मैंने कहा कि अब तुम मुझे जहां बुलाओगे मैं वहां आ जाऊंगा, और लेकिन 10-20 लोगों को आप इकट्ठे कर लेना। कह रहे ठीक है मैं बुलाता हूँ आपको। और उन्होंने मुझे फोन किया कि आप आ जाओ। उन्होंने कहा, मैंने कहा भाई कैसे? उन्होंने बताया टिकट बुक करेगी। और रियली मैं कभी बाहर नहीं निकला था, मुझे पता भी नहीं था कि पहले पढ़ा था हम लोगों ने कि लखनऊ जो है वो यूपी की राजधानी है, लेकिन हम सब भूल गए थे, कभी गए नहीं लखनऊ, कभी देखा नहीं था, कभी उधर की तरफ निकले नहीं है। क्योंकि पहले क्लिनिक पर रहे, पढ़ाई लिखाई करी, फिर क्लिनिक पर रह गए, घर से बाहर घर से क्लिनिक, ये हालात थे। सुनते थे, बाहर से खबरें टीवी पे देख ले, इस तरह से हालात थे, लेकिन कभी कहीं गए नहीं थे। लेकिन दोस्तों उसने मुझे बुलाया कि आपको आना है लखनऊ, टिकट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि लखनऊ वाली ट्रेन कहां से जाएगी, वो नई दिल्ली से जाएगी या पुरानी दिल्ली से जाएगी। लेकिन वो नई दिल्ली से जानी थी, और हम लोग पहुंच गए पुरानी दिल्ली। पता लगा कि दोस्तों ट्रेन निकल गई। फोन पे आया भाई बैठ लिए। मैंने कहा यहाँ ट्रेन ही नहीं है। कह लगे यहाँ 16 नंबर पे खड़ी होगी। मैं देखा वहां जाके, वहां भी नहीं है। पता लगा भाई कहाँ हो तुम? मैं कहा पुरानी दिल्ली। कह रहा है गाड़ी तो नई दिल्ली पे खड़ी है। तो भागे भागे वहां गए, तो देखा तब तक वो ट्रेन जा चुकी है। और दोस्तों फिर पूछा कि भाई क्या करना है? कह रहे टिकट तो हो रही है, लेकिन आप अब दूसरी गाड़ी आएगी उसमें आ सकते हैं, लेकिन अब आपका रिजर्वेशन खत्म हो गया, अब आपको जनरल बोगी में आना पड़ेगा। और ये सुन के हालात खराब, सारी रात का सफर कैसे जाएंगे? तो रात के 11 साढ़े 11 बजे एक ट्रेन आती है पंजाब से, शहीद भगत सिंह, और वो ट्रेन बिहार जाती है, और उसमें बिहार के लोग ऐसे भरे रहते हैं जैसे भेड़ बकरियां, बड़ा बुरा हाल। लेकिन देखा जनरल बोगी में बुरा हाल है, पैर रखने की जगह नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब त्यांशी ने हमें ये काम दिया है और हमें करना है ईमानदारी से,
तो जितने भी चैलेंज आएंगे हम उन चैलेंज को पार करेंगे। और दोस्तों, मैंने जोर लगा के बैग को लेके और उस बोगी में घुस गए, लेकिन पैर रखने की जगह नहीं। बीच में जो टायर थे, जो दो डब्बे जुड़ते हैं, वहां पर एक बैठने की जगह मिली कोने में। और वहां बैठे बैठे कुछ वहां न्यूज़पेपर पड़े थे, वो मैंने न्यूज़पेपर बिछा लिए और बिछा के उसको बैठा रहा पहले तो, फिर धीरे धीरे लेट गए। पूरी रात चलना था। और जब लेटे लेटे सुबह उठे तो दोस्तों स्टेशन आ गया। और वहां से जब मैंने पीछे हाथ लगाया तो पीछे पूरी की पूरी पैंट कटी हुई थी। वो चदरें ऐसे चलती है गंडासे की तरह, तो उसने वो पूरी की पूरी पैंट काट दी थी। और जब उसके बाद मैंने वॉशरूम में जाके उसको चेंज किया, और वहां पर जब चेंज करने के बाद उनका फोन आया, तो वो बाइक से लेने मुझे आए और लेके गए। और वहां पे जाते के साथ ही उन्होंने मुझे सबसे पहले पानी दिया, और पानी देके मुझे सॉरी बोला कि सॉरी सर, मैं आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैंने कहा किस बात की क्षमा? कह लगे मैंने किसी से बात ही नहीं करी। आपने कहा था 10-12 लोग मुझे मिलवा देना, और किसी से मैंने बात ही नहीं करी। और दोस्तों वो सारा का सारा जो सीन पिछला, वो सब मेरे माइंड के अंदर ऐसा घूम गया। मैंने कहा मैं इतना सारे कष्ट सह के और यहाँ पहुंचा हूँ, कभी जिंदगी में ये हालात नहीं देखे, और उसके बावजूद मुझे ये रिजल्ट मिलता है। तो मैंने वहां अपना पेशेंस नहीं खोया, और मैं मुस्कुरा के बोला, मैं कोई बात नहीं, अगर आपने बात नहीं करी कोई टेंशन नहीं, अब कर लेना। क्या लगा सॉरी सर, क्षमा चाहूंगा कि मुझे यहाँ कोई जानता भी नहीं। मैंने कहा जानता भी नहीं है? मैं चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है। आप एक काम करना कि हमारा परिचय हो गया, मैंने लखनऊ देखा है पहली बार, और सुना है कि लखनऊ जो नवाबों का शहर है, क्या आप मुझे लखनऊ घुमा सकते हो? क्या लगा हाँ ये मैं कर दूं। और रियली वहां पर दोस्तों, वो मेरे लिए चाय बनाने के लिए दूध लेने गए उस दुकान से। वहीं पे एक इंजीनियर थे, और वो इंजीनियर बुजुर्ग थे, वो आयुर्वेद का कुछ न कुछ किताबें पढ़ते रहते थे। तो उन्होंने जाके उनसे बात कर ली कि सर मेरे पास एक डॉक्टर आए दिल्ली से, और उनके पास ऐसी मशीन है कि शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या कमजोरियां वो बता देती है। तो उसने कहा कि दिखाओ दिखाओ। क्या लगा मैं दिखा दूंगा शाम को 4 बजे अगर आप मिल लोगे तो। क्या लगा ठीक है ठीक है, उनको लेके आओ। और रियली वो परचून की दुकान पे बैठे थे कि मुझे लेके गए वहां पर। और मैंने देख के कहा, मैं कि भाई यहाँ तो मैं इनको कुछ बता नहीं सकता, आप इनको साइड में लेके जाओ। साइड में लेके आओ, उनसे बात करी। तो कहने लगे कि सर आप अलग बैठिए थोड़ा सा। अलग बैठ के वो बैठा के हमने उससे जो बात करी, इसका प्लान दिखाया, मशीन का डेमो दिया, और देने के बाद कहा कि ये मशीन ऐसी है कि शरीर में जो आने वाली कमजोरी है, शरीर में जो भी कुपोषण की समस्या है, उसको सबको डिटेक्ट कर लेती है। और सबसे बड़ी बात है, ये ठीक भी करती है। और ये बात उसको इतनी जमी कि रियली उसने कहा कि आप कब तक हो यहाँ पर? मैं बोला कल शाम की मेरी ट्रेन है। कहले ठीक है, मेरे कल कंपनी से 5,000 लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं, और वहां से 10-12 लोग आएंगे। आप उनको चेकअप करके बताइए, और जो आपका सप्लीमेंट प्रोडक्ट दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। और रियली दोस्तों अगले दिन 4 बजे का टाइम देके जैसे ही हमने वहां पर पहुंचे, और एक एक बंदा जो मेरे पास आया हमने उसको डील किया शानदार तरीके से। इतने ज्यादा वो इम्प्रेस हुए, हाईली इम्प्रेस हुए। और दोस्तों वहीं पर बैठे बैठे 60,000 रुपए की वहां से सेल हो गई। और जब 60,000 की सेल हुई, तो वहां पर देख के उनको बोला, क्या लगा सर अब मेरा क्या होगा? मैं कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा बताओ क्या दिक्कत है? क्या लगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। और मैं जब गया था आपके पास में, तो मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं थे, ये मेरे हालात थे। मैंने कहा अच्छा ये बात है। मैंने कहा ठीक है, उस टाइम पे 5,000 रुपए में हमारे यहाँ पे 2 स्टार हुआ करता था। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 रुपए की सेल में इधर से एडजस्ट करके, और आपका यहाँ से क्वालिफाई, आपके बैंक में पैसा आएगा, लेकिन ईमानदारी से सेल वापस कर देना। क्या लगा मैं बिल्कुल कर दूंगा। और उन्होंने ऐसे ही किया। दोस्तों वो सेल जो लगी और उसके बैंक में जो पैसा आया,
इतना जबरदस्त उसको फील हुआ और उसने सबसे पहले डिमांड करी कि ये एक्वालाइफ मशीन मुझे चाहिए। और रियल में उस टाइम पे मशीनें भी हमारे पास शॉर्टेज थी, मशीनें खत्म थी। हमने उसको कहीं से ढूंढ ढांड के 10,000 रुपए में सेकंड हैंड मशीन दिलाई। आज भी मशीन उनके पास है। और दोस्तों, उस मशीन से उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि वो मशीन को सिखाया, उनको बताया। आज वो यहाँ से ब्रॉन्ज लाइन की पोस्ट पे काम कर रहे हैं शानदार तरीके से, और जबरदस्त वो पैसा कमा रहे हैं। उनको यहाँ दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में काम किया उन्होंने। और जब तो वो कहते थे मैं दिल्ली तो पैर रखना ही नहीं है, दिल्ली तो मुझे जाना ही नहीं है, लेकिन आज दिल्ली में ही एनसीआर में काम कर रहे हैं शानदार तरीके से। और आज उनकी लाखों रुपए महीने की इनकम। वो इंसान आज हमें मेंटोर गुरु के रूप में मानते हैं, पूछते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से इस तरह का प्रोफाइल मिला है, यहाँ से जिंदगी मिली है। बहुत सारे लोगों की यहाँ से जिंदगियां बची है, ऐसे ऐसे जिंदगियां बची है कि वो नियर बिल्कुल डेथ के थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से और त्यांशी की वजह से आज दोस्तों वो लोग जीवित भी है और लाखों रुपए महीना यहाँ से कमा रहे हैं। आज उनकी फैमिली जबरदस्त तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह से उनका जीवन फले फूले, क्योंकि ये बिजनेस एक ही बात कहता है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भी हो भला। हम लोग भलाई के रास्ते पर चले हैं, तो हमें उनकी भलाई के लिए अपने आप को अगर कष्ट भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कष्ट दीजिए। और जब कष्ट देंगे, उसका जो मेवा मिलता है उसमें शानदार आनंद, शानदार मजा आता है। तो यहाँ सीखने की सारी बातें हैं। अगर देखा जाए, जीवन में इतनी सारी घटनाएं घटी हैं, अच्छी भी घटी हैं, बुरी भी घटी है, लेकिन कभी भी बुरी घटनाओं से परहेज नहीं किया और अच्छी घटनाओं से कभी ज्यादा हम लोग खुश हुए नहीं है, नॉर्मल वे में चलते रहे। और रियल में यहाँ दोस्तों बेइज्जती भी होगी, क्योंकि जिस इंसान ने कभी बेइज्जती नहीं कराई, तो रियल में मैं बता दूं, कभी वो इज्जत भी के हक लायक नहीं बनता। तो इसीलिए बेइज्जती भी करानी बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हर तरह के लोग मिलेंगे। जो कर रहा है वो अपने लिए करेगा, अच्छा करेगा या बुरा करेगा। हमें खुद को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। और इस बात को ईश्वर जानता है, या वो जानता है, उसकी अंतरात्मा जानती है। तो इसीलिए इस बिजनेस को शानदार तरीके से करिए, जबरदस्त तरीके से। ऐसे ऐसे यहाँ पर लोगों ने क्वालिफाई किया है कि जीवन में कभी भी इतनी गरीबी के अंदर वो जिए हैं कि वो आज उनकी जो लाइफ है शानदार हो गई है, जबरदस्त हो गई है। और इसका एक ही माध्यम है, एक ही रास्ता है कि आप कैसे हैं। आपको देख के अगर आप अच्छे हैं, तो रियल में जितने भी लोग आपको मिलेंगे, बुरे लोग भी, वो भी दोस्तों आपको देख के अपना मन बदल लेंगे। और अगर मान ले जाए वो अपने मन को नहीं बदल पाएंगे, तो वो एकदम से आपसे साइड हो जाएंगे। अगर वो साइड भी नहीं होंगे, तो एक दिन ऐसा होगा आप खुद उससे अपने आप साइड हो जाओगे। तो यहाँ पर कोई किसी को नहीं बदल सकता, सिर्फ इंसान के हाथ में है वो अपने आप को बदले, और बदल के अपना जो संकल्प लिया उसने, अपना जो टारगेट बनाया, अपना जो लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को पूरा करे। क्योंकि हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, तो एक ही चीज देखी थी कि दोस्तों गोल्ड लाइन, सबसे पहला पड़ाव गोल्ड लाइन है कि गोल्ड लाइन हमें बनना है। और वो गोल्ड लाइन बनने की भी परंपरा ऐसे हुई कि जब मैंने शुरुआत करी थी, तो उस टाइम पे पाल साहब यहाँ पर गोल्ड लाइन थे, और गोल्ड लाइन देख के इनको हमने भी टारगेट बनाया कि मुझे भी यहाँ गोल्ड लाइन क्वालिफाई करना है। और ऊपर वाले की मेहरबानी से आज गोल्ड लाइन है। अभी सर डायरेक्टर है, उनको देख के हमने टारगेट बनाया कि हम डायरेक्टर बनेंगे, और बहुत जल्दी आप लोगों को ये सारी सूचनाएं आपके सामने होंगी। इसके लिए दिन रात कार्य जारी है, क्योंकि जैसा आपका सीनियर होगा, जैसा आपका गुरु होगा, अगर उसी तरह से आप करते चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसको देख देख के आप वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उनकी डीलिंग है, कैसी उनकी पर्सनैलिटी है, ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली एडप्ट करना शुरू कर देंगे, और वही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी,
वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर रेज हो जाएगा। और रियल में इस बिजनेस में सभी से एक बात कहता हूं कि अपने अंदर का जो बच्चा है, अपने अंदर का जो स्टूडेंट है, उसको कभी ना मरने दे। हर किसी से सीखने का मौका मिलता है, हर किसी से आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीनियर से सीखे, आप जूनियर भी बहुत सारी बातें सिखाते हैं। हमें नहीं पता था छल कपट का, लेकिन जब देखा ऐसे ऐसे छल कपट हुए, ऐसे ऐसे झूठ बोलेगे, तो वो चीजें हमने देखी है। क्योंकि मेरा जीवन तो हमेशा सिंपल रहा, साधारण रहा। पहले पढ़ाई में रहा और फिर उसके बाद में मैं मेडिकल में आ गया और दोस्तों फिर क्लिनिक में आ गया। तो ये सारी चीजें कभी देखने को ही नहीं मिली। सुनते थे, टीवी पे देखते थे, लेकिन प्रैक्टिकली कभी फील्ड में नहीं किया। और मेरे तो हालात ऐसे थे कि मैं किसी से ऑफिस में भी जाके बात नहीं कर सकता था, ज्यादा मैं बोल नहीं सकता था, शाई किस्म का मैं बिल्कुल इंसान रहा हूं। और दोस्तों इस बिजनेस में आके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। तो शानदार तरीके का ये जीवन का सफर रहा। आज हमारा जो गोल्ड लाइन पोस्ट है और हमने स्टार गोल्ड लाइन अपना डायरेक्टर यहाँ से बिल्कुल सेट कर रखा है कि ये सारी चीजें यहाँ से मिलेंगी और ऑब्वियसली सभी को मिलेगी। लेकिन अपनी टीम को आगे बढ़ाने का टारगेट है, अपनी टीम को आगे लेने का टारगेट है। क्योंकि वजह क्या है कि ये बिजनेस टीम वर्क है। अगर देखा जाए इस बिजनेस के अंदर जो अपने रियल के बच्चे हैं, जिनको हमने जन्म दिया है, जिनको पैदा किया है, दोस्तों उनको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें करी है, एक टाइम को वो साथ ना दे। अगर देंगे तो दोस्तों एहसान दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर 4 बच्चों की बढ़िया से परवरिश कर ली, वो कभी एहसान भी नहीं दिखाएंगे। और रियल में वो आपको 1 करोड़ रुपए महीना कमा के देता है एक बच्चा। इसीलिए टीम पहले है, टीम से ही परिवार है, टीम से ही सारा बिजनेस है, टीम से ही दोस्तों ये सारी की सारी खुशियां हैं। इसीलिए हमेशा देख लीजिए कि आपकी टीम के अंदर वो 4 बच्चे कौन से हैं जिनको आप यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, उनको यहाँ पर गोल्ड लाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने टारगेट लिए हुए हैं कि 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन, हर शहर के अंदर एक गोल्ड लाइन पैदा करना है। यही जो है ना दिन रात कोशिश है, दिन रात मेहनत करते हैं। क्योंकि मैंने आज तक कसम खा रखी है कि अगर ये रात दिन में भी तब्दील हो जाए तो दोस्तों मैं रात को भी काम करता हूं। और रियल में ये चीज करके दिखाई है, 24 आवर्स तक भी मैंने काम किया है। हर आदमी तक पहुंचने की मेरी कोशिश है। मैंने जिंदगी में हमेशा बड़े लीडर के साथ काम ना करके मैंने हमेशा नीचे जूनियर के साथ काम किया है और डेप्थ में जाके काम किया है, ताकि वहां अगर हम काम करते हैं तो दोस्तों ऊपर तक पैसा जाता है। इसीलिए हमेशा डेप्थ में जाके काम करिएगा, टीम का साइज बढ़ेगा और ईमानदारी से काम करना है। यही उन 4 लोगों को सिखाना भी है। तो यही करते जा रहे हैं। शाम को हम लोग जूम ऐप में आते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ से इतनी सारी एजुकेशन ली है, रोज की रोज एक ऐसी आदत सी लग गई है कि हम खाना खाए या ना खाएं, लेकिन जूम ऐप पे जरूर आना है। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, बाहर रहते हैं तो कभी कभी दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। लेकिन नहीं तो 100% हमारा सबमिशन है आइडेंटिटी सिस्टम के लिए, जिसने हमें एजुकेशन दी, जिसने हमें आज यहाँ तक पहुंचाया है, और आगे भी इसी तरह से हम लोग आभारी रहेंगे। तो मैं तो जीवन में सभी से कहता हूं दोस्तों कि रख हौसला, ये मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, ये सारा का सारा जीवन भी आएगा और जीने का मजा भी आएगा। तो जिंदगी में हमेशा हौसला बनाए रखिए, अपने सीनियर पे, अपने गुरु पे विश्वास करिए, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के अगर आप चल सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं सकता। अगर ना चलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है, आप अकेले सफर को पूरा करिए, लेकिन हर हाल में मंजिल पे तो जाना ही है, ये सोच कर रखिएगा। तो दोस्तों कहने को बहुत कुछ है, मैं यहां से अपनी वाणी को विराम दूंगा और जीवन में सभी को एक ही सीख देता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर, और कहां भूल हुई इसको देखो, इसमें सुधार कर।
जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो, और दोस्तों संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों जीवन में कोशिश करते रहिए, चाहे धीरे चले तेज चले, लेकिन जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाए तब तक दोस्तों सांस नहीं छोड़ना, दम नहीं छोड़ना, हमेशा लगे रहना है चींटी की तरह। और जितने भी आज के टाइम में हमारे पास पॉलिसी आ रही है, ये शानदार पॉलिसीज है, इनका हमें फायदा उठाना चाहिए। कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए जो आपके नाम के आगे ना हो। जिस दिन आपने ठान लिया और अपने लोगों को क्वालिफाई कराना शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी और दोस्तों मैंने जाने का शौक था बाहर विदेश, तो मैं एक बार फेल हुआ, नहीं जा पाया, फिर और मेहनत करी, थोड़ा सा फिर रह गया, फिर नहीं जा पाया, तीसरी बार फिर मैंने कोशिश करी दोस्तों, फिर मैं रह गया, और उसके बाद मैंने कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने कहा मुझे टूर क्वालिफाई करना है, 101% करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों फिर चौथी बार जो मैंने कोशिश करी तो मेरा टूर क्वालिफाई, उसके बाद सारे ही टूर क्वालिफाई होते चले गए, और आज तक वो टूर क्वालिफाई होते जा रहे हैं। यहाँ से टारगेट है 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन। यहाँ से टारगेट है दोस्तों 100 लोगों को यहाँ से रॉयल्टी पे लेके आना। यहाँ से टारगेट है 100 लोगों को यहाँ से कार अचीवर बनाना, और यही लक्ष्य दोस्तों लेके चल रहे हैं। जब तक ये नहीं होंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये आज का मेरा सफर है, और दोस्तों हम लोग लगे हुए हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइनस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। और दोस्तों गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। तो मुझे सुनने के लिए मैं थैंक यू करता हूं। ऑल आइडेंटिटी सिस्टम का मैं थैंक यू करता हूं, जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं। और दोस्तों मैं थैंक यू करता हूं अपनी इंटायर टीम का, अपनी फैमिली का, गॉड का, मिस्टर ली जुनियान सर का, और दोस्तों हमारे पॉल सर, उनका भी मैं तहे दिल से थैंक यू करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू।